सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि जानवरों के झुंड जंगल के असली राजा हैं, जहां ताकत से ज्यादा जरूरी है झुंड का साथ और जिंदा रहने का एक ही उसूल है, अल्फा के पीछे चलो या अकेले मर जाओ। कहानी शुरू होती है लगभग 20,000 साल पहले, जब इंसान आज जैसा नहीं था। न घर थे न शहर, सिर्फ बर्फ, जंगल, जंगली जानवर और मौत का डर। हमारी कहानी का हीरो है केड़ा, एक नौजवान लड़का जो एक शिकारी कबीले का हिस्सा है। उसका पिता है टाओ, जो इस कबीले का सबसे ताकतवर और सम्मानित शिकारी है। कबीले में एक परंपरा है, जब कोई लड़का जवान होता है तो उसे पहली बार शिकार पर ले जाया जाता है। यही साबित करता है कि वो अब बच्चा नहीं बल्कि योद्धा है। केड़ा का दिल नरम है। वो जानवरों को मारने में उतना निडर नहीं जितना उसका पिता चाहता है, लेकिन फिर भी अपने पिता को खुश करने के लिए वो इस खतरनाक शिकार यात्रा पर निकल पड़ता है। कबीला विशाल बाइसन, जंगली भैंस के झुंड का पीछा करता है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं और मौत का सन्नाटा। शिकार के दौरान अचानक अफरा तफरी मच जाती है। बाइसन भागने लगते हैं और उसी भगदड़ में केड़ा का संतुलन बिगड़ता है। एक पल में केड़ा ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है। कबीला समझ लेता है कि केड़ा मर चुका है। उसके पिता टूट जाते हैं, लेकिन कबीले का नियम है, जो पीछे रह गया उसे छोड़ दो, और कबीला आगे बढ़ जाता है। लेकिन केड़ा मरा नहीं होता। घायल, अकेला और डर से कांपता हुआ वो उस अजनबी दुनिया में होश में आता है, जहां चारों तरफ सिर्फ खतरा है। अब असली कहानी शुरू होती है। केड़ा अकेला है। उसके पास न खाना है, न हथियार, न सहारा। हर रात उसे लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी रात हो। एक दिन उसे भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है। भेड़िए जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी। उनका नेता है एक ताकतवर भेड़िया, जिसे सब अल्फा कहते हैं। शिकार के दौरान केड़ा अल्फा भेड़िए को घायल कर देता है। दोनों दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बदलता है। भयंकर बर्फीला तूफान आता है। केड़ा और घायल भेड़िया दोनों फंस जाते हैं। दुश्मन होने के बावजूद दोनों को समझ आ जाता है कि अकेले जिंदा रहना नामुमकिन है। यहीं से एक अनोखा रिश्ता जन्म लेता है। केड़ा भेड़िए को मारने का मौका पाता है, लेकिन वो नहीं मारता। वो उसकी देखभाल करता है, उसके घाव पर पट्टी बांधता है। भेड़िया पहले डरता है, घुर्राता है, हमला करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। समय के साथ डर भरोसे में बदलने लगता है। केड़ा उस भेड़िए को नाम देता है अल्फा। अब दोनों साथ चलने लगते हैं, शिकार करते हैं, आग के पास बैठते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये दो अलग प्रजातियों का पहला गठबंधन था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक रात भेड़ियों का दूसरा झुंड हमला करता है। केड़ा और अल्फा मुश्किल से बचते हैं। कभी भूख, कभी ठंड, कभी जंगली जानवर। हर कदम पर मौत खड़ी होती है। एक भयानक नदी पार करते समय अल्फा बह जाता है। केड़ा टूट जाता है। वो सोचता है कि उसने अपना आखिरी साथी भी खो दिया। लेकिन कुछ समय बाद अल्फा वापस लौट आता है। अब दोनों का रिश्ता और गहरा हो चुका था। अल्फा अब सिर्फ भेड़िया नहीं था, वो केड़ा का परिवार बन चुका था। आखिरकार दोनों केड़ा के कबीले तक पहुंचते हैं। कबीले के लोग पहले डर जाते हैं, क्योंकि एक भेड़िया उनके साथ है। लेकिन केड़ा आगे आता है। वो अब वही डरपोक लड़का नहीं रहा। अब वो समझ चुका है कि ताकत सिर्फ मारने में नहीं, बल्कि साथ निभाने में होती है। उसका पिता केड़ा को जिंदा देखकर भावुक हो जाता है। केड़ा अल्फा को अपने पास रखता है और यहीं से इतिहास बदल जाता है। यही वो पल था जब इंसान और भेड़िया दुश्मन से साथी बने, और यही भेड़िया समय के साथ इंसान का सबसे वफादार दोस्त बना, कुत्ता। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन एक गहरी सीख छोड़ जाती है। अल्फा सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, दोस्ती की और उस पहले रिश्ते की जिसने इंसान की पूरी सभ्यता बदल दी।